हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा की तरह मेरी यही दुआ है कि आप सभी की सभी दिली ख्वाहिशें बहुत जल्द यूनिवर्स पूरी कर दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। गाइज, आज की रीडिंग का टॉपिक जो है वो ये है कि अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पर दो टाइप्स की एनर्जीज़ हैं। एक तो वो है जो पॉजिटिव एनर्जीज़ है, और कुछ लोगों की यहाँ पर अवेकनिंग होने वाली है, टेस्ट होने वाले हैं, ट्रिगर्स भी मिलने वाले हैं। तो रीडिंग एंड तक सुनिए, बिकॉज बहुत सारे कलेक्टिव्स की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो हर किसी के लिए अलग अलग मैसेज हो सकता है गाइज। ओके, जो आपके साथ रेजोनेट होगा, मतलब करंट एनर्जीज़ जो भी है उस हिसाब से आगे जो भी होगा वो आपको उतना ही रखना है गाइज। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों के लाइफ में धन वर्षा होने वाली है। आपने पास्ट में जो कुछ भी एफर्ट्स डाले हैं गाइस, जो कुछ भी आपने जी जान लगा दी है, चाहे आपका कोई न्यू प्रोजेक्ट था, चाहे आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, चाहे आपका कोई यूट्यूब चैनल था, चाहे आप किसी बिज़नेस में काम कर रहे थे, या आप जॉब में काफ़ी ज़्यादा आपका अच्छा दे रहे थे लेकिन आप प्रमोट नहीं हो पा रहे थे। तो ये जो लोग हैं जिन्होंने पास्ट में उनका 100% दिया है, गिव अप नहीं किया है, उन लोगों की लाइफ में उन लोगों को उनके हार्ड वर्क का रिवॉर्ड मिलने जा रहा है गाइस, जो कि बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ है। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा धनवर्षा होने वाली है। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। बहुत ज़्यादा पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाला है। आप न्यू प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले हो। आपकी तरफ कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है। आपके बिज़नेस में आपकी ग्रोथ आते हुए दिख रही है। अगर आप जॉब चेंज के लिए सोच रहे थे तो वहाँ पर आपका जॉब चेंज हो सकता है, या आप लीडरशिप पोजीशन पर जा सकते हो। प्रमोशन की भी एनर्जीज़ है। और अगर इन शॉर्ट बताया जाए तो आपने जो भी एफर्ट्स डाले हैं पास्ट में आपके फाइनेंसेस ग्रो होने के लिए, आपको एक पोजीशन आगे जाना था, तो वो आपकी विश फुलफ़िल यहाँ पर होते हुए दिख रही है गाइस, जो कि बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। बहुत लोगों का क्राउन चक्रा यहाँ पर एक्टिवेट होने वाला है। जिन लोगों का क्राउन चक्रा यहाँ पर एक्टिवेट होगा उन लोगों की लाइफ में ये जो मनी रिलेटेड एनर्जीज़ है उन लोगों के साथ वो एनर्जीज़ रेजोनेट होगी। आपकी कंफर्मेशन के लिए आपको बता दूं, अगर आपके माइंड में अभी कोई भी इल्यूजन्स नहीं है आपके पार्टनर को लेकर, या आपके लाइफ में जो कुछ भी सिचुएशंस चल रही है आप एकदम मतलब सॉर्टेड हो उन सब सिचुएशंस को लेकर, आप बस ये एनर्जी अपडेट्स जस्ट कभी कभी देख लेते हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ में नहीं हो आप, उन लोगों के साथ ये एनर्जीज़ रेजोनेट होगी गाइज। हो सकता है कि आपका जो अर्थ साइन हो सकता है इन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज़ है। अगर आपकी राशि ये है तो ये आपके साथ एनर्जीज़ इन फ्यूचर रेजोनेट हो सकती है। अगर आपकी राशि ये नहीं है फिर भी आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं तो भी आपके साथ ये एनर्जीज़ रेजोनेट हो सकती है गाइज। ओके, तो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा पैसा आपकी तरफ आएगा, ये वाली एनर्जीज़ किसी के लिए यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। देन आपके माइंड में, कुछ लोगों के माइंड में बहुत न्यू आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं। मतलब ये अनएक्सपेक्टेडली होगा गाइज, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी जो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होगी। अगर आपको फैशन से रिलेटेड कुछ इंटरेस्ट है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आप अगर आर्टिस्ट हो, सिंगिंग, डांसिंग अगर आपको पसंद है, या आर्ट से रिलेटेड जो भी फील्ड्स होती है, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, उस केस में भी गाइज आपकी तरफ कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ यहाँ पर आएगी, कुछ एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी। और ये जब आएगी मतलब आप एकदम होपलेस हो चुके होंगे कि अब कुछ नहीं होने वाला, एग्जैक्टली उसी वक्त ये अनएक्सपेक्टेडली कोई न्यू अपॉर्चुनिटी कुछ लोगों की तरफ आते हुए दिख रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन है गाइज। ओके, तो उसके बाद जो है गाइज, कुछ लोगों की मतलब स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपका बढ़ सकता है। आप काफ़ी ज़्यादा
एस्ट्रोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो, टैरो रीडिंग्स की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो, मतलब सीखने के लिए गाइज आपका ये सब चीज़ें सीखने का मन करेगा और बहुत ज़्यादा आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हो। अनएक्सपेक्टेडली कोई मेंटोर आपकी लाइफ में आएगा, कोई गुरु आपके लाइफ में आएगा जो आपको सही डायरेक्शन यहाँ पर देने वाला है, जिससे आपकी अवेकनिंग प्रोसेस में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। जो इंसान आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार यहाँ पर साबित होने वाला है, जिसकी गाइडेंस की वजह से आपकी ये जो अवेकनिंग प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाली है, बिकॉज़ आपको काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशंस उस इंसान की तरफ से मिलते हुए दिख रहे हैं। ये वाली भी एनर्जीज़ है कुछ लोगों के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन होगा गाइज आपकी लाइफ में, जो कुछ भी होगा। डेथ का कार्ड है, इसका मतलब यही है कि एक रीबर्थ की एनर्जीज़ है। डेथ का मीनिंग होता है कि डेथ कार्ड का जो मीनिंग होता है वो रीबर्थ होता है, मतलब एक जो आपका साइकिल है, एक जो नेगेटिव फेज़ आपका चल रहा है वो ख़त्म होकर कुछ न्यू बिगिनिंग्स आपके लाइफ में आएगी। ओके, और ये जो चेंज आएगा ये अनएक्सपेक्टेडली आएगा, मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसा वाला चेंज आपकी लाइफ में आएगा, और वो बहुत बड़ा चेंज होगा गाइस, जिससे कि आपकी पूरी लाइफ बहुत हद तक बदल जाएगी, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी बदल जाएगी। कुछ लोग यहाँ पर एकदम सडनली अनएक्सपेक्टेडली पब्लिक फिगर भी बनते हुए दिख रहे हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसा काम करोगे कि बहुत सारे लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, आपको नेम फेम मिलेगा। ये भी कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर होते हुए दिख रहा है गाइस। फील्ड कोई भी हो सकता है, आप जिस किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपको पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन मिलते हुए दिख रहा है, ये भी वाली एनर्जीज़ है। सेकेंडली यहाँ पर जो द हर्मिट का कार्ड है, उन लोगों के लिए मैं अब बोलने जा रही हूँ गाइस। कुछ लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है कि आपकी लाइफ में चैलेंजिंग टाइम आने वाला है जो कि आपको ट्रिगर कर सकता है, और ये जो होगा आपका टेस्ट लेने के लिए होगा, बिकॉज़ आपका जो पेंडिंग कर्मा है इस लाइफ का हो चाहे पास्ट के किसी लाइफ का हो। पेंडिंग कर्मा का क्या मतलब होता है? आपके संचित कर्मा, आपके जो संचित कर्मा है, और अगर वो नेगेटिव है, नकारात्मक है, आपने कभी किसी का दिल दुखाया था इस जन्म में या किसी पूर्व जन्म में, आपसे कोई गलती हुई थी, तो उस गलती का जो एनर्जी एक्सचेंज है, मतलब उस एकदम सिंपल भाषा में बताऊँ तो उस गलती की जो सज़ा है, वो सज़ा बोलिए या फिर आपकी परीक्षा बोलिए, जो कुछ भी है वो मिलने का वक्त अभी आ चुका है गाइज़। बिकॉज़ जो सच है वो सच है, इससे आपको पहले ही वार्निंग मैसेजेस मिल जाएंगे शायद, और आपको भी क्लैरिटी मिलेगी। शायद आगे चलकर अगर आपको कुछ ट्रिगर मिलता है तो वो क्यों मिला वो पहले ही आपको पता होना भी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। बिकॉज़ क्या होता है ना, सडनली जब इंसान की लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेडली घटित होता है जो नेगेटिव होता है, तो सबसे पहले तो ह्यूमन नेचर होता है कि वो ब्लेमिंग एनर्जीज़ में होता है। सबसे पहले लोगों के माइंड में यही आता है कि यार कहीं मुझ पर किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया, किसी ने कोई नेगेटिव स्पेल वर्क तो नहीं कर दिया, बिकॉज सब कुछ तो ठीक चल रहा था, सब कुछ तो सही चल रहा था, फिर अचानक से ये क्या हुआ। तो उस केस में हर बार ब्लैक मैजिक नहीं होता है, कुछ बार आपके खुद के भी पेंडिंग कर्माज आपके सामने आते हैं और वो अनएक्सपेक्टेडली आते हैं, तब लोग कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। तो कुछ लोगों के लाइफ में ये भी होते हुए दिख रहा है गाइज कि अनएक्सपेक्टेडली आपको कुछ ट्रिगर मिल सकता है, यूनिवर्स आपका टेस्ट ले सकते हैं, जिससे कि आपके जो पेंडिंग कर्मास है वो कट जाए, ख़त्म हो जाए, और उसके बाद आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आएगी। बिकॉज यहाँ पर द स्टार का भी कार्ड आया है। इसका मतलब क्या है, सिचुएशन चाहे कितने भी नेगेटिव आए, आपको आपके होप्स खोना नहीं है गाइज, होपलेस एनर्जीज़ में नहीं जाना है। तो आपको पॉजिटिव ही रहना है, पॉजिटिव ही सोचना है। अगर आप यहाँ पर माँ तारा को प्रे कर रहे हो, चाहे ग्रीन तारा को प्रे कर रहे हो, चाहे रेड तारा को प्रे कर रहे हो, चाहे येलो तारा को प्रे कर रहे हो, जिस किसी भी तारा माँ को आप लोग यहाँ पर प्रे कर रहे हो, आपकी जो प्रेयर्स है वो सुनी जा रही है। और जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा भक्ति भाव में लीन हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स करना स्टार्ट कर देता है, और अगर जिस भगवान की आप सेवा कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, वो अगर आप पर प्रसन्न हो जाते हैं, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, आपके जो भी संचित कर्म है, जो भी नेगेटिव पेंडिंग कर्मास है, वो आपको देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इसलिए होता है ताकि आपके नेगेटिव कर्मास बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, और उसके बाद एक इतना ज़्यादा पॉजिटिव फेज़ आपकी लाइफ में आता है कि उसके बाद फिर आपकी लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी नहीं आती है।
इसलिए ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके कर्मास ख़त्म होने के लिए सडनली आपको कुछ ट्रेजेडी का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको उस केस में नेगेटिव नहीं होना है, लोअर वाइब्रेशन में नहीं जाना है, पॉजिटिव रहना है। कुछ केसेस में सडनली आपके पार्टनर की तरफ से भी आपको ट्रिगर मिल सकता है। हो सकता है कि अगर आपने किसी से टैरो रीडिंग ली है, करवाई है, या आप एनर्जी अपडेट्स भी देखते रहते हो, बहुत सारे चैनल से बहुत कुछ यहाँ पर मिलता है आप लोगों को, तो वो एनर्जी अपडेट कुछ अलग होगा। आपको शायद लगा होगा कि ये एनर्जी मेरे साथ रेजोनेट कर रही है, लेकिन इन रियलिटी 3D लाइफ में कुछ और ही आपके पार्टनर की तरफ से अगर आपको ट्रिगर मिलता है, उनकी तरफ से कोई नेगेटिव एक्शन आता है, तो सिंपली ये यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहे हैं कि यूनिवर्स आपको जो भी एनर्जी अपडेट्स देते हैं, जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पर देते हैं, जो भी आपका इंट्यूशन बोलता है, क्या सही पर आप उन सब चीज़ों पर विश्वास कर रहे हो, या छोटे मोटे ट्रिगर से, छोटे मोटे टेस्ट से आपकी एनर्जीज दोबारा से इम्बैलेंस्ड हो जाती है, दोबारा से आप यूनिवर्स पर डाउट करना स्टार्ट कर देते हो, दोबारा से आपके पार्टनर पर डाउट करना स्टार्ट कर देते हो कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसका तो कोई असर हो ही नहीं रहा, मैं तो कुछ अलग मैनिफेस्ट कर रही थी, यूनिवर्स मुझे कुछ और ही दे रहे हैं। तो ये जो होता है ना गाइज, यूनिवर्स आपका टेस्ट करते हैं कि सच में ये सुधर गया है, सुधर गई है, या दोबारा से उसी एनर्जीज़ में जाने वाली है। तो आपको भी स्पिरिचुअली इतना मैच्योर होना पड़ता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। और अगर आप में अभी मैच्योरिटी नहीं है, तो इसीलिए यूनिवर्स एनर्जी अपडेट्स के थ्रू आपको अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में आपकी लाइफ में क्या हो सकता है। ओके, उसके बाद ये भी है कि आप कुछ लोगों के लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पीपल थे, चाहे आपके खुद के पेरेंट्स हो, चाहे जो कुछ भी आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई पार्टनर ही है काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल आपको उसके साथ फील होता है, या जो कोई भी आपके आसपास के लोग हैं जो आपकी एनर्जीज़ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, तो उस केस में वो जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं गाइस, आपको उन लोगों के साथ हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना ज़रूरी है। अगर आप आपकी एनर्जीज़ उन लोगों पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, उनके हाँ में हामी भर रहे हो, तो इस केस में आपका लॉस यहाँ पर होगा। तो आपको उस केस में बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। अगर आपके अच्छे नेचर का कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, आपकी एनर्जीज़ का कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में भी आपको अवेयर हो जाना है। अगर आप अवेयर नहीं होते हो तो अनएक्सपेक्टेडली आपको उस पर्सन की तरफ से ट्रिगर मिलेगा, या तो यूनिवर्स की तरफ से ट्रिगर मिलेगा। बिकॉज़ आपको बैलेंस करना भी आना चाहिए। देखिए, कभी कभी क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप देना स्टार्ट करोगे ना, तो वो भी गलत होता है गाइज़। ज़रूरत से ज़्यादा जो भी आप करोगे, चाहे अच्छा करोगे चाहे बुरा करोगे, जो भी करोगे, वहाँ पर आपको ट्रिगर मिलने के चांसेस है। बिकॉज़ इंसान को हर बात में बैलेंस करके ही चलना होता है, राइट। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करोगे, बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग की एनर्जीज़ में आ जाता है इंसान कभी कभी, तो सामने वाले जो लोग हैं उसका गलत फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर यहाँ पर कोई है कि अच्छे कर्म करने के चक्कर में ओवर गिविंग एनर्जीज़ में अगर कोई आ रहा है, तो यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए बच्चा कि अभी थोड़ा सा स्टॉप हो जाइए, थोड़ा सा बैलेंस में आइए। आपको सामने वाले को देना है, लेकिन उतना ही देना है जितनी की उसकी ज़रूरत है। अगर आप ओवर गिविंग में जाओगे तो उल्टा आपको ट्रिगर मिलने की यहाँ पर चांसेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। सो बी अवेयर। ओके, यहाँ पर वार्निंग मैसेज है, आप समझ लो। बाकी के लोग जो है उनके लिए जो एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइस, तो वो ये है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, हो सकता है, या फिर आने वाले समय में आपका खुद का अग्रेशन बढ़ सकता है। आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड फील हो सकता है, आप काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हो किसी इंसान की वजह से, या आने वाले समय में आप किसी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने वाले हो। आपके लाइफ में कुछ केओस की एनर्जीज़ भी आ सकती है, जिसके वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट फील कर सकते हो, आपकी एनर्जीज़ लो हो सकती है। तो ये जो आपकी लाइफ में होगा अनएक्सपेक्टेडली होगा, सडनली आपको मतलब आपके सामने कोई ऐसा इंसान आ सकता है कि जिसका और आपका ईगो क्लैश हो सकता है। आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो सकता है,
कोल्ड वॉर हो सकता है, मतलब मनमुटाव हो सकते हैं, सामने से कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, बस दिल है दिल में कुछ ना कुछ चलेगा और आपकी बातचीत बंद हो सकती है, कोई भी इंसान हो सकता है गाइज़। तो उस केस में आपको थोड़ा सा शांति से रिएक्ट करना है, ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। अगर आप ओवर रिएक्ट कर देते हो, सामने वाले का इंसल्ट कर देते हो, तो वहाँ पर आपका कर्मा क्रिएट हो जाएगा गाइज़। तो यहाँ पर आपको कर्मा क्रिएट करने से बचना है। देखिए, हम दिन भर में जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी रिएक्शंस देते हैं, वो सब हमारा रिकॉर्ड हो रहा है कर्मा। आज सुबह उठते समय आज तक, अभी तक आपने जो कुछ भी किया है दिन भर में, जिसके लिए जो भी सोचा है, जो भी एक्टिविटीज़ की है, सब कर्मा बन चुका है ऑलरेडी। इस मतलब आप अभी जो रीडिंग सुन रहे हो, इस सेकंड तक आपने पास्ट में जो कुछ भी किया है वो सब आपका कर्मा बन चुका है ऑलरेडी। फिर आप ही सोचिए आपने आज दिन भर में क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया, किसी को उल्टा जवाब दिया, किसी को हर्ट किया, किसी के बारे में गलत सोचा, या कुछ और भी आपने जो कुछ भी सोचा आपने, वो सब आपका कर्मा ऑलरेडी बन चुका है। इसलिए टैरो में बहुत बार ये भी पॉसिबिलिटीज़ होती है कि टाइम फ्रेम्स, परफेक्ट टाइम फ्रेम्स नहीं मिल पाती है आपको। उसका जो रीज़न है वो यही है कि अगर आज आप किसी से एनर्जी अपडेट ले रहे हो, राइट, और अगर आपको जो कोई भी इंसान जो भी गाइडेंस वहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, अगर आप वो गाइडेंस प्रोवाइड किया हुआ प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो, आपके जो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स है या आपका जो भी बिहेवियरल पैटर्न है, जो भी आपके माइनस पॉइंट्स है, अगर आप वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड खा रहे हो इन दिनों, और आपको अब वो बंद करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आपके स्पिरिचुअल जर्नी के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और किसी ने आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया है और आपने तुरंत वो अप्लाई कर दिया, तो उसने जो भी एनर्जी अपडेट आपको दिया है वो सच हो जाएगा। लेकिन गाइडेंस मिलने के बावजूद भी अगर आप सुधरने के लिए तैयार ही नहीं हो, आप वही कर रहे हो, 2 दिन करते हो, 4 दिन का गैप हो जाता है, 5वें दिन करते हो, फिर 6 दिन आप भूल जाते हो, फिर 10वें दिन आते हो, मैम क्या हुआ, उसने तो ये कर दिया, वो कर दिया। होता है ना, मेरे बारे में नहीं, बहुत लोगों के पास आप जाते हो, पता है मुझे। तो जिसके पास भी जाते हो आप, तो ये होता है ना, तो ये इसीलिए होता है बिकॉज़ आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर चेंज करने के लिए रेडी नहीं हो। कुछ लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, लेकिन वो किस तरीके से कर रहे हैं, बस वो बोले जा रहे हैं, मंत्रा बोले जा रहे हैं, मेडिटेशन बस कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर उनका फोकस नहीं बन पा रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है गाइस, आप कर रहे हो लेकिन आप प्रैक्टिकली ये सब कुछ कर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है कि जब इंसान अपने अंदर की कमियों को झांकता है, उसे एनालाइज़ करता है कि आखिरकार मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जो कि मुझे सुधारना ज़रूरी है, मेरे अंदर ऐसे कौन से वीकनेसेस हैं जो मुझे मेरे मतलब एबिलिटीज़ में कन्वर्ट करना है। अगर आप ये सोचते हो और आपके वीकनेसेस पर काम करते हो, आपके अगर कुछ ट्रॉमास भी रह चुके हैं, कुछ ज़ख्म हैं आपके बचपन के, कुछ ट्रॉमास हैं, या अभी आपके अंदर जो कुछ भी नेगेटिविटी भरी हुई है, आप अगर वो हील करने की कोशिश करते हो, हील करने की कोशिश मतलब क्या, कि किसी ने अगर आपको हर्ट किया है तो आप बस यही पकड़ कर बैठे हो कि उसने हर्ट किया, उसने हर्ट किया, उसने हर्ट किया, तो इसका मतलब क्या है कि आप ब्लेमिंग एनर्जीज़ में हो, आप सामने वाले को ही ब्लेम करे जा रहे हो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है, अगर आप सच में स्पिरिचुअल इंसान हो तो जो स्पिरिचुअल इंसान होता है वो क्या सोच कर, उसकी सोच क्या होती है पता है, ओके इस पर्सन ने मुझे हर्ट किया, मेरे साथ ब्रेकअप किया, मुझे छोड़कर चला गया, या किसी ने मुझे बिज़नेस में मेरे साथ कोई फ्रॉड हो गया, या वॉटेवर जो कुछ भी हो गया आपके साथ। जो स्पिरिचुअल इंसान होता है सच में, वो उसकी सोच क्या होती है पता है, कि ये ज़रूर मेरा कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा होगा, या ज़रूर मुझसे कुछ ना कुछ गलती हुई होगी, इसीलिए मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। जो हुआ वो हुआ,
इस सिचुएशन को मैं एज अ लेसन लूँगा या लूँगी, और मुझे इस सिचुएशन से सीख लेनी है और बाहर पड़ना है। अगर ये इंसान मेरे लिए सही होगा तो वो मेरी लाइफ में ज़रूर आएगा। अगर मेरे साथ बिज़नेस में भी कुछ फ्रॉड हुआ है, कुछ लॉस हुआ है, तो आज नहीं तो कल मेरी रिकवरी ज़रूर हो जाएगी। जो मेरे हिस्से का है, जो मेरे कर्म का है, वो मुझे मिल जाएगा। तो वो इंसान इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है, इतना ज़्यादा इरिटेट नहीं होता है। और आपको एग्जैक्टली आपकी इसी एनर्जीज़ को चेंज करना है। आपका जो थिंकिंग पैटर्न मैं बोलती हूँ, आपका सोचने समझने का तरीका जो होता है, चीज़ों को देखने का जो तरीका होता है, वो आपको चेंज करने की ज़रूरत होती है। और जो इंसान उनका सोचने समझने का जो तरीका है जो चेंज करता है, हर नकारात्मक परिस्थिति में भी जो सकारात्मकता ढूंढने की कोशिश करता है, वो होता है स्पिरिचुअल इंसान। उसे कहते हैं आध्यात्मिकता। आप दिन भर में कितना मंत्रा चैंट कर रहे हो, कितना पूजा पाठ कर रहे हो, इसे आध्यात्मिकता नहीं बोलते हैं। ये एक पार्ट है आपकी डेली रूटीन का। और ये जो रिचुअल्स होते हैं, मंत्रा चैंटिंग होता है, ये जो कुछ भी होता है, ये आपका ऑरा क्लीन करके स्ट्रॉन्ग करने की क्षमता रखता है। इसलिए आपको ये रिचुअल्स दिए जाते हैं कि आप ये कीजिए, डेली कीजिए। आप जब ये करना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आपका ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि अभी मैंने जो स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग आपको समझाया है, वो आपकी समझ में आएगा। इसीलिए आपको ये मंत्रास दिए जाते हैं कि आप ये करना स्टार्ट करो, दिल से करो, भगवान पर समर्पित होकर कीजिए, ताकि आपको आने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही मालूम हो जाए। आपका इंट्यूशन पावर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपको पहले से ही सब चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा, राइट। तो गाइज़, यहाँ पर मुझे आपको स्पिरिचुअली अवेकन करना है। यूनिवर्स ने मुझे इसीलिए भेजा है, या इसीलिए आपकी लाइफ में भेजा है, या व्हाटएवर जो कुछ भी है, कि आपको एनर्जी अपडेट भी दूँ मैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी का क्या चल रहा है, या जो कुछ भी चल रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम आप लोगों को अवेयर करना, आपकी आत्मा की गहराइयों तक आप लोगों को लेकर जाना, और आध्यात्मिकता का जो सही मायना है वो आप लोगों को समझाना, यही मेरा कार्य है यहाँ पर। तो जिन लोगों को जितना समझ में आता है गाइज़, आप ज़रूर फॉलो कीजिए। और सबसे पहले तो आपके जो भी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स है, मतलब आपके जो भी नकारात्मक सोच है, वो पहले आपको बंद करनी है। आपको हर सिचुएशन को चारों ओर से समझना है, सोचना है कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपसे भी गलती हुई है, जो कि कर्मा बनकर आज आपकी लाइफ में सामने आया है। आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कब क्या गलती की थी और आप अभी क्या फेस कर रहे हो, राइट। हर एक इंसान को पता है उसने क्या कर्म कांड किए होते हैं। कोई इतना भी मासूम नहीं होता है गाइस, राइट। सब यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी होते हैं। तो चलो, हर एक इंसान को पता होता है उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है। उस हिसाब से हर एक को अब अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आगे जो भी अच्छा बुरा होगा, वो आपका टेस्ट होगा, आपके पेंडिंग कर्मास रिजॉल्व करने के लिए होगा। और जिन लोगों की लाइफ में माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले से ही आप लोगों को। आप बहुत सच्चे सिपाही हो, मतलब यूनिवर्स के बहुत अच्छे सर्वेंट हो आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो, पॉजिटिव हो। आप सभी सोल्स के लिए यही बोलूँगी कि सही राह पर आगे बढ़िए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में भी एक न्यू बिगिनिंग आए, और बहुत जल्द आए। तो गाइज़, यही है आज की रीडिंग। कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में। रीडिंग्स पसंद आती है तो ज़रूर यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो किया कीजिए। ओके, बाय बाय गाइज़, टेक केयर।